फ्रेंड्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे। दूसरा, यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं आपको डेली जीके के और आपके कंप्यूटर के, साइंस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड PDF प्रोवाइड कराता रहता हूं। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चीन द्वारा सीमा उल्लंघन के मामले में वृद्धि हो रही है और ये चर्चा में क्यों है मुद्दा, तो एक बार बात करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 के बाद से ही चीन की तरफ से लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको आप लोग LAC बोलते हो, LAC मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, का उल्लंघन करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 के शुरुआती 4 महीनों में 170 बार चीन द्वारा LAC का उल्लंघन किया गया, जिसमें से 170 बार LAC का उल्लंघन लद्दाख क्षेत्र में किया गया। वहीं वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में LAC का उल्लंघन 110 बार किया गया। 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर 80% LAC उल्लंघन के मामले केवल 4 स्थानों पर दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 3 स्थान पश्चिमी LAC क्षेत्र के पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं। पश्चिमी सीमा कहाँ से कहाँ तक एक बार देख लो। पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख और अक्साई चीन क्षेत्र शामिल हैं। अगर मैं बात करूं, पैंगोंग त्सो ट्रिग हाइट्स और बर्ड्स में LAC उल्लंघन के 2/3 मामले दर्ज किए गए हैं। डुमेचले के सामने स्थित डोलेटांगो क्षेत्र में वर्ष 2019 में 54 LAC उल्लंघन के मामले देखने को मिले थे। अगर मैं बात करूं पूर्वी क्षेत्र की, तो इसमें सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा को शामिल किया गया है। पूर्वी सीमा पर सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कभी कभी टकराव देखने को मिलता है। अगर बात करूं मध्य क्षेत्र की, तो यह सीमा तिब्बत से लगती है। मध्य क्षेत्र के अधिकतर मामले उत्तराखंड के बहरोती में दर्ज किए गए हैं। पैंगोंग त्सो 135 किलोमीटर लंबी झील है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत द्वारा नियंत्रित है। LAC मैकमोहन रेखा पर आधारित है, जिसे 1914 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच शिमला समझौते के तहत दोनों देशों को विभाजित करने वाली रेखा कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वर्ल्ड टर्टल डे या विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टर्टोराइज रेस्क्यू द्वारा विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वार्षिक रूप से लोगों को कछुओं का संरक्षण करने और दुनिया भर में उनके पाए जाने वाले स्थानों को लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि उन्हें बचाया जा सके। इस दिन को पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। अमेरिकन टोरोटाइज रेस्क्यू के संस्थापक सुसान टेलमेज और मार्शल थॉम्पसन हैं। अमेरिकी टोरोटाइज रेस्क्यू मालिबू कैलिफोर्निया में स्थित है। अमेरिकी टोरोटाइज रेस्क्यू 1990 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जाह्नवी फूकन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में 86वें FLO वार्षिक सत्र में जाह्नवी फूकन के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से पदभार संभाला। फूकन फिक्की FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वह महिला को उद्यमिता, क्षमताओं और पेशेवर उत्कृष्टता के साथ सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। फिक्की FLO के 17 क्षेत्रों में निकाय हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर 8000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। फूकन 2012 से
उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय के तहत भारतीय उद्यमिता संस्थान IIE के राष्ट्रीय बोर्ड की सदस्य भी हैं तथा वर्ष 2007 में FLO नॉर्थ ईस्ट निकाय की संस्थापक उपाध्यक्ष थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्ट्यूल। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्ट्यूला मनाया जाता है। इस दिन को ऑब्स्ट्रिक फिस्ट्यूला के बारे में प्रभावी रूप से जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेज़ी लाने के साथ साथ सर्जरी के बाद के फॉलो अप और फिस्टुला के रोगियों पर नज़र रखने के लिए मनाया जाता है। ऑब्स्टेरिक फिस्टुला क्या है? प्रसूति फिस्टुला सबसे गंभीर और दुखद चोटों में से एक है जो बच्चे को जन्म देने के दौरान ही हो सकती है। ऑब्स्टेरिक फिस्टुला एक चिकित्सक स्थिति है जिसमें बच्चे के जन्म के परिणाम स्वरूप बर्थ कैनाल में एक छेद विकसित हो जाता है। ऐसा तब होता है जब एक महिला को लंबे समय तक प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ती हो या बच्चा पैदा करने में काफ़ी समय लग जाता हो। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला 2020 का विषय है एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टुला नाउ। नेक्स्ट बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कपूर का निधन हो गया। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में बनने की संभावना है, तो एक बार डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कपूर का निधन हो गया। वह लुई हॉन्ड, फ्रैंक सैडमैन और केन रोजवेल सहित खिलाड़ियों के उस समूह में शामिल थे जिन्होंने 1950 से 1970 के दशक के दौरान टेनिस में दुनिया भर में अपना दबदबा कायम किया था। उनके करियर पर ब्रेक 1959 में पीठ में चोट लगने के बाद लगा था। एशले कपूर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए थे। इसके अलावा वह लंबे समय तक खेल के प्रशासक भी रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। बात करते हैं, ये भारतीय टीम का 1956 में ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान भी थे जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। बलबीर सिंह दोसांझ उन 16 लीजेंड में से एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा उनके नाम पर ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस ऐप में मौसम सेवाओं को जोड़ा गया है? तो उमंग एक ऐप है भारत सरकार की, तो इसमें मौसम सेवाओं को भी जोड़ा गया है। भारत सरकार के यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी उमंग ऐप पर अब मौसम की जानकारियाँ भी मिल पाएंगी। उमंग ऐप भारत सरकार का ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी लैंग्वेज मोबाइल एप्लीकेशन है जो कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ आधार कार्ड, भारत गैस, बिल पे, EPF, OM, किसान, CBSE जैसी 127 विभागों और 25 राज्यों की 660 सेवाएं उपलब्ध हैं। तमाम जरूरी जानकारियां सेवाएं उपलब्ध हैं। इस ऐप को विभिन्न संगठनों, केंद्र और राज्यों की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले एक प्रबल बैंक एंड प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त सरकारी सेवाओं को सिंगल मोबाइल ऐप पर लाते हुए 2017 में उमंग ऐप का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रमंडल दिवस। कॉमनवेल्थ डे। राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जहां कभी ब्रिटिश साम्राज्य का शासन हुआ था। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाया जाता है जिनका जन्म 24 मई
1819 को हुआ था। राष्ट्रमंडल दिवस का इतिहास। राष्ट्रमंडल दिवस को पहले एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था, जिसे 1916 के बाद रानी विक्टोरिया के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। साल 1916 में लॉर्ड मैथ ने राष्ट्रमंडल के सभी देशों में साम्राज्य दिवस के उत्सव को बढ़ाया। इस प्रकार यह इतिहास की एक बड़ी घटना बन गई। साल 1958 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने संसद में घोषणा की थी कि साम्राज्य दिवस को अब राष्ट्रमंडल दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस दिन को मनाने का उद्देश्य एकता को स्थापित करना तथा मानवता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रमंडल दिवस स्वतंत्रता की भावना, न्याय और सहसहिष्णुता के आदर्शों के लिए भावना की एकता का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल दिवस 2020 की थीम एक साम्राज्य भविष्य का उद्धार थी। नेक्स्ट बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। विश्व के सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट हैं नाओमी ओसाका। जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई लिस्ट में ओसाका ने 4 साल से इस लिस्ट की टॉपर अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया है। सेरेना और ओसाका ने रूस की मारिया शारापोवा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओसाका ने लगातार 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। उन्होंने 2018 में यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था। ओसाका दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में 29वें नंबर पर आती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लेंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।